तो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू द WF। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट मैथमेटिक की, जो है हमारी इंग्लिश में है पर्सपेक्टिव अबाउट मैथमेटिकल नॉलेज, और हिंदी में है ये हमारा गणितीय ज्ञान का प्रत्यय स्वरूप। सो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा, प्रकृति एवं महत्व। गणित की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। गणित क्या है? गणित शब्द में अन्य कुछ नहीं, केवल संख्याओं का संसार छुपा है। गणित की ये छोटी सी परिभाषा है जिसमें बताया गया है गणित संख्याओं के अलावा कुछ नहीं है, वह संख्याओं का संसार है। बेंजामिन पियर्स कहते हैं, गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है। सो ये एक आप याद कर लीजिएगा, एक परिभाषा, और आप इसे लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में। फिर देखते हैं हम इसकी प्रकृति। प्रमेय तथा सिद्धांतों का वर्णन स्थिर गणित या शुद्ध या निराकार गणित कहते हैं। प्लूटो के अनुसार गणित एक दर्शन शास्त्र के स्वरूप है। एरिस्टोटल कहते हैं, प्रयोगों एवं खोजों के द्वारा गणित में बदलाव आ रहा है, इसलिए वह परिवर्तनशील और अस्थिर है। गणित का आधुनिक दृष्टिकोण है हमारा गणित का आधुनिक दृष्टिकोण में बताया गया है, गणित विचारों से है, मतलब उसकी अपनी भाषा और संकेत है, और किसी भी देश या महाद्वीप की सीमाओं से बाध्य नहीं है। इसमें मुख्यतः चिन्ह और संकेतों का प्रयोग होता है, जैसे कि अधिकता के लिए ये साइन होते हैं, वर्गमूल के लिए, योग के लिए प्लस का साइन होता है, माइनस का होता है, मल्टीप्लाई का होता है, लेस देन, मोर देन, ये सब होते हैं वर्गमूल। सो गणित को हमें यहाँ पे बताया गया है चिन्ह और संकेतों का प्रयोग होता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि गणित परिवर्तनशील व अस्थिर है, क्योंकि इसमें खोज होती रहती है। जैसे आप ले लीजिए पाई आर का एग्जाम्पल। पाई आर में आज भी पाई आर की वैल्यू डिफाइन नहीं है प्रॉपर, बस वो एक अप्रॉक्स है 22/7। सो कह सकते हैं गणित परिवर्तनशील है। अब देखते हैं हम गणित का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। सो प्रयोगात्मक मूल्य है, समय प्रबंध, बजट बनाने के लिए, मापने के लिए। फिर हमारा सामाजिक मूल्य है, जैसे सामाजिक मूल्य कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपने व्यवसाय के लिए, किसी भी कार्य के लिए समाज से ज़रूर मिलता घुलता है। ये कोई भी हो सकता है, भ्रमण के लिए जा रहे हैं, मंदिर की मंत्रिमंडल और मंदिर मंडली और कलम मित्र, ये सारे सामाजिक मूल्य हैं। और कहीं ना कहीं हम यहाँ से भी मैथ्स सीखते हैं, और जो व्यक्ति मैथ सीखता है उसमें नैतिक मूल्य आ जाते हैं, जैसे ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई, कर्तव्य, न्याय। वो सही प्रकार से ये सारे कर्तव्य, नैतिक मूल्यों को अपने अंदर उतार लेता है। फिर कलात्मक या सौंदर्यात्मक मूल्य। गणित का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? संगीत यंत्रों में हम गणित का कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं क्या गणित का प्रयोग यहाँ पे होता ही है, क्योंकि क्या हारमोनियम बजाने के लिए सही प्रकार से अनुपात में किस तरह किस चीज़ को बजाया जाए, ये सब डिसाइड होता है गणित के द्वारा। नृत्य, कौन सा स्टेप किस तरह किया जाना चाहिए, विविध डिज़ाइन बनाने के लिए, ये सारे, और ज्यामितीय आकृति बनाने के लिए। कलात्मक या सौंदर्यात्मक मूल्यों का भी यहाँ पे बहुत महत्व है। फिर आता है हमारा बौद्धिक मूल्यांकन।
मूल्य, कल्पनात्मक शक्ति के लिए, अवलोकन के लिए, ध्यान, खोज और मौलिकता, तर्क आदि विकसित करने के लिए भी हमारा गणित महत्वपूर्ण है। अनुशासन संबंधित मूल्य, सादगी, स्वप्रत्यय, समस्या विश्लेषण, परिणाम सत्यापन और ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान का विश्लेषण करने के लिए सभी के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मैथ्स की। और जो भी व्यक्ति मैथ्स करता है, क्योंकि सादगी कैसे सादगी? क्योंकि वो सरल से कठिन की तरफ बढ़ता है। स्वप्रत्यय, खुद के प्रत्यय बना सकता है और अपने तर्क भी दे सकता है। सांस्कृतिक मूल्य को बढ़ाता है। कैसे? पहले कृषि कैसे होती थी और अब कृषि के लिए वो कृषि कर सकता है, सर्वेक्षण कर सकता है, चिकित्सा, नववैदिता, ये सारी चीज़ें हम किसके द्वारा सीखते हैं? मैथ के द्वारा। मैथ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है इन सभी चीज़ों में। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जैसे कि अभी बताया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य देश सीमाओं के लिए बाध्य नहीं होता। मतलब गणित को हम कहीं रोक नहीं सकते, ना वो कोई किसी देश की सीमा के द्वारा रुक सकता, ना किसी महाद्वीप की सीमा के द्वारा, और गणित हर जगह है। व्यावसायिक मूल्य, अब इंजीनियरिंग में, अकाउंटेंसी में, कर भुगतान, बैंक, व्यापार, शिक्षण, आर्थिक नियोजन, कंप्यूटर, खरीद, ऋण, धन लगाना, शेयर बाजार चलाना, ये सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे गणित का महत्वपूर्ण योगदान है और गणित का यहाँ पे प्रयोग होना ही होना है। गणित के बिना ये सारे फील्ड या फिर ये सारी जगह व्यर्थ है। अब देखते हैं हम गणितीय ज्ञान के आयाम। गणितीय आयाम 2 हैं। एक है संकल्पनात्मक, प्रक्रमणशील। पहला है हमारा संकल्पनात्मक, दूसरा है हमारा प्रक्रमणशील। संकल्पनात्मक में क्या आता है? इसमें हम समझते हैं मैथ्स के प्रत्यय, कॉन्सेप्ट्स, और उन्हें अपने विचार, मतलब हम कुछ भी, जैसे कि हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले हम उसे पढ़ के अपने दिमाग में समाहित करते हैं, फिर उसका अलग अलग चीज़ों से परस्पर संबंध देखते हैं, जैसे सूत्र, परिभाषा या नियम। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, हमें वर्ग निकालना है, हम पहले कौन सा नियम याद आएगा हमें? ए ये आएगा। इसी तरह हम संकल्पनात्मक, मतलब हम उस प्रत्यय को सोचते हैं, विचारते हैं, उदाहरणों से समझते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। ये है हमारा संकल्पनात्मक। और सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा प्रक्रमणशील ज्ञान, मतलब प्रोसीजरल नॉलेज। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। अब हमें कोई क्वेश्चन अब सामने आया, पहले हमने उसे पढ़ा, फिर अपने विचार सोचा उसमें क्या लगेगा, कौन सा नियम लगेगा, या फिर ये क्या क्वेश्चन है और इसे किस तरह, किस विधि द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। बट वो था हमारा संकल्पनात्मक, और ये है हमारा प्रक्रमणशील। प्रक्रमणशील ज्ञान में हमें कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, हम ये देखते हैं। संकल्पनात्मक में हम देखते हैं कि हमने वो क्वेश्चन किस तरह अपने दिमाग में बैठाया और उस बारे में हम क्या सोचते हैं, और हम उस क्वेश्चन को समझकर किस तरह का नियम उस पर लगाते हैं। और प्रक्रमणशील ज्ञान में क्या होता है? हम समस्याओं को हल करते हैं, समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया का ज्ञान होता है।
और ये समस्याओं को हल के लिए चरणों का स्वाध्ययन, मतलब कि जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जैसे उसे क्रमबद्ध से करते हैं, कैसे, लाइनिंग से, डायरेक्ट नहीं पहुंचते आंसर्स पे। और क्योंकि हम जैसे जैसे उसका प्रोसीजर आगे बढ़ाते जाते हैं हमें उसका सॉल्यूशन मिलता जाता है, हम खुद से सीखते हैं इसमें। इसमें सूत्रों का अनुप्रयोग, मतलब कि सूत्रों का अभ्यास भी हो जाता है, क्योंकि हम किसी क्वेश्चन को पढ़ के उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उसे हम याद कर सकते हैं, क्योंकि बार बार वही प्रोसीजर दोहराने पे हमें वो फॉर्मूला याद हो जाता है। नियम या सूत्र संबंधित विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना, हम जो भी नियम व सूत्रों का प्रयोग करते हैं उसे किस लिए प्रयोग कर रहे हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम ये करते हैं। अब माध्यम व कम IQ छात्रों के लिए अनुकूल है, मतलब जो बच्चे निम्न हैं या फिर मध्यम हैं उन बच्चों के लिए प्रक्रमणशील ज्ञान काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये क्रमबद्ध तरीके से होता है। इसमें सूत्र पहले ही बता दिया जाता है और सूत्रों के माध्यम से वो समझ जाते हैं इजीली कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने, 5x + 4 = 3x - 2। 5x - 3x = -2 - 4, 2x = -6, x = -6/2। ये एक एग्जाम्पल है प्रक्रमणशील ज्ञान का, किस तरह हम ये प्रोसीजर है और वो संकल्पनात्मक था। ओके, ये डिफरेंस है। यहाँ पे हम क्रमबद्ध तरीके से उसे सॉल्व करते हैं पूरी तरीके से नियमों का प्रयोग करके, लेकिन हम संकल्पनात्मक में नियमों को सोचते हैं और उसे अप्लाई करने के बाद उसे किस तरह अप्लाई करते हैं इस बारे में हम समझते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कक्षा से बाहर गणित और गणित सभी जगह। कक्षा से बाहर गणित, इसका मतलब साफ समझ आ रहा है हमें कि हम गणित को कहाँ कहाँ से सीखते हैं। कक्षा के बाहर से हम गणित किस प्रकार सीख सकते हैं या वहाँ पर सीखने के लिए है या नहीं। सबसे पहले है परस्पर संबंध, परिवार, समाज और दूसरों से वार्तालाप करके हमें गणित का ज्ञान हो जाता है। और परिवार हमारी प्राथमिक प्लेस होता है, पहला प्लेस होता है ऐसा जहाँ से बच्चा हर चीज़ सीखता है। फिर दूसरा है पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त बच्चा बाहर जाता है, बाहर खेलता है और बाहर से वो नई नई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे खेल में कितने खिलाड़ी होने चाहिए। इसका ज्ञान हमें कहाँ से पता चलता है? वातावरण से, क्योंकि बच्चा जैसे ही सामाजिक वातावरण में जाता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जहाँ पे मैथ्स भी एक उसी का भाग है। थर्ड है हमारा थर्ड है हमारा पाठ्यक्रम की भूमिका। अब पाठ्यक्रम की भूमिका कैसे? NCF 2005 के अनुसार हमें बोला गया, NCF ने बताया कि अब से ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जहां पर बच्चा समझकर खुद से करे, ना कि रट कर। ये सबसे बड़ा मेन बात है इसमें NCF में, ये आप याद भी कर सकते हैं, हर जगह पूछी जाती है। NCF में ये बोला गया कि ऐसा पाठ्यक्रम तैयार कराया जाए जो बच्चा खुद से पढ़ सके और खुद से उसे इंटरेस्ट आए उस टॉपिक में, उस सिलेबस में। ऐसा बनाना चाहिए, ना कि बच्चे को बोझ लगे अपने ऊपर और बच्चा उसे रटे, क्योंकि रटकर पढ़ने वाला ज्ञान कभी भी स्थिर नहीं होता। फिर है हमारा शिक्षण अधिगम परिस्थिति। पात्र अभिनय के द्वारा हम शिक्षण परिस्थितियों का ज्ञान करवा सकते हैं। वास्तविक जीवन परिस्थिति, वास्तविक जीवन में किस तरह हम गणित को प्रयोग करते हैं। लाभ हानि, जैसे हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमें लाभ हुआ या हानि। कुछ चीज़ खरीदने के लिए हमें कितने पैसे देने हैं, कितने नहीं, और कुछ बेचने के लिए, ये सारी चीज़ें हमें बाहर से गणित का ज्ञान प्राप्त कराती हैं। कंप्यूटर में हम गेम खेलते हैं, पेंटिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, सब में हमें मैथ्स का ज्ञान प्राप्त होता है।
कलात्मकता, कलात्मकता में हमने पहले भी पढ़ा है, ज्यामितीय आकृतियों द्वारा नृत्य, संगीत, सब जगह गणित का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए विद्यालय के बाहर गणितीय ज्ञान के अवसर। अब प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए कहाँ कहाँ पर गणित के अवसर है। सबसे पहला प्रकृति, गणित सभी जगह है। सबसे पहले प्रकृति, ज्यामितीय आकृतियों द्वारा, समितियों द्वारा। समितियां मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। समितियां होती है, हम किसी चीज को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये है हमारा, हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, हम इसे 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जो वस्तु इक्वल 2 या 4 भागों में डिवाइड हो जाए वो होते समितियां। पौधों के द्वारा फूलों की पंखुड़ियां कितनी है ये सब हम जान सकते हैं। फिर है पकाना, व्यंजनों के पदार्थ का अनुपात, अर्थात हम जब खाना पकाते हैं या मम्मी खाना पकाती हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि हम अब कुछ सब्जी बना रहे हैं, वो आधा किलो है और उसमें हम आधा किलो नमक दे दें, नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ का एक अनुपात होता है। हमें कितना टेस्ट का मतलब हमें कितना नमकीन चीज़ पसंद है और कितनी मीठी चीज़ पसंद है, सब चीज़ का अनुपात होता है। कपड़े नापना, डिज़ाइन बनाना। डिज़ाइन किसके द्वारा बनाते हैं हम? इंची टेप। वहाँ पे क्या यूज़ होता है? इंची टेप, मतलब मैथ्स। वहाँ पे किसी भी चीज़ को नापना क्या हो जाता है? मैथ्स। बैंक में क्या खाता खुलवाते हैं, ब्याज वृद्धि हुई या नहीं हुई, क्या फ़ायदा हुआ बैंक में पैसा जमा कराने का, ब्याज मिलती है ना वहाँ पे, तो हम यहाँ से भी क्या सीखते हैं? मैथ्स। शिल्प विद्या, कमरा, इमारतें, आकारों और ऊंचाइयों से, मतलब कमरे की कितनी ऊंचाई है या फिर कमरे का कितना क्षेत्रफल है, इन सब का ज्ञान हमें मैथ से मिलता है। सजावट, दीवार, छत बनावट, विवाह सजावट, सब किसके अकॉर्डिंगली होते हैं? मैथमेटिक। क्यों? क्योंकि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अब हमें कोई चीज़ डेकोरेट करनी है तो हम उसे नाप के कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सब जानते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा खाद्य सामग्री पोटली, वजन, कीमत, बनावट, प्रतिशत, निर्माण, सब में किसका प्रयोग होता है? मैथ्स का। फिर अब हम कुछ खरीदने जाते हैं, बिक्री पर छूट, लाइक डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट होता है। कोई चीज़ 100 रुपये की है और उस पर 50% डिस्काउंट है, तो हमें कितने की पड़ेगी वो चीज़? 50 रुपीज़ की। तो ये सब क्या है हमारा, हम यहाँ से क्या सीखते हैं? मैथ्स। औषधि निर्माण में क्या? की अनुपात, समयबद्धता, रासायनिक क्रिया। औषधि निर्माण करते समय हमें सही अनुपात में हर एक जड़ी बूटी का ध्यान रखना पड़ता है और किस समय क्या चीज़ गिरनी है, वो सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। खेल के माध्यम से, अभी मैंने आपको बताया ना, खेल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, उनका अंक या रन कितने आए हैं, खेल के नियम क्या हैं, इन सब में गणित सम्मिलित है। लॉटरी जीतने के अवसर, मतलब हम इसमें प्रायिकता मतलब पॉसिबिलिटी, हिंदी में इसे प्रायिकता कहते हैं। तो हम लॉटरी खरीदने से पहले एक अजम्पशन करते हैं और सोचते हैं कि हमारी लॉटरी निकल सकती है, कितने प्रतिशत निकल सकती है, नहीं निकल सकती, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। इस सब में भी हमारा मैथ का यूज़ होता है। फर्नीचर कैसे बनेगा? बगैर नाप के तो बनेगा नहीं, और उसका डिज़ाइन कैसे रखना है, तो इस सब चीज़ों में हमारा क्या यूज़ होता है? मैथ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गणितीय ज्ञान की रूपरेखा। अब ये मैंने गणितीय ज्ञान की रूपरेखा क्या है? गणित में शब्दावली, गणित में चिन्ह या संकेत, गणित में एल्गोरिदम। ये ऐसे ही चलेगा जैसे मैंने एरो लगा रखे हैं, जैसे मैंने एरो बना रखे हैं, पहले ये, फिर गणित के संकेत और फिर एल्गोरिदम। ठीक है, हम पढ़ते हैं पहले गणित की शब्दावली। अब गणित इतना विस्तार है गणित का, तो गणित में सभी प्रत्ययों के अलग अलग नाम होंगे। इसमें कितने नाम हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर कॉन्सेप्ट का अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो गणित की शब्दावली क्या है? कोण, क्षेत्रफल, घन, भिन्न, किनारा, परिधि, पूर्णांक, कर्ण,
किलोग्राम, रेखाखंड, माध्यम, अंक, क्रमांक, बहुभुज, त्रिज्या, योग, आयतन, पूर्ण संख्या, ये सारी क्या है, गणित की शब्दावली है। अब गणित के संकेत, सबसे पहले जो संकेत हम सीखते हैं वो क्या होते हैं, काउंटिंग। काउंटिंग में 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है, संकेत ही तो है। और संक्रिय चिन्ह, अब हम संक्रिय चिन्ह किन्हें कहते हैं, जो ये 4 प्रकार के होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ओके, सो ये भी एक चिन्ह है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कब हमें प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है। फिर आता है हमारा प्रतिशत, फिर नेक्स्ट है दशमलव, सेकम, लेस देन, मोर देन, बराबर और समांतर। दो चीज़ किस तरह समान होती है, लंब रेखाखंड मतलब 90 डिग्री का एंगल, और ये कोण के लिए यूज़ होता है ये वाला साइन हमारा। सो ये सारी चीज़ें हमारे मैथ्स में आती हैं। फिर गणित में एल्गोरिदम, मानक एल्गोरिदम, आविष्कृत एल्गोरिदम, वैकल्पिक और मानक मतलब जो पहले से ही निर्मित है, आविष्कृत जो बच्चे खुद से निर्मित करते हैं, वैकल्पिक जो दी हुई होती है, और एल्गोरिदम संदर्भित विचारधाराएं, अन्य की विचारधाराएं क्या हैं, और प्राथमिक स्तर पर एल्गोरिदम के उदाहरण, एल्गोरिदम के क्या क्या उदाहरण हैं। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको गणित के बारे में बताया। ये 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट पढ़ा दूंगी। थोड़े से ही कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो गाइज़, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।